प्रभु यीशु ने जब पतरस रसूल और उनके साथी मछुआरों को अपने पीछे आने को कहा, तो उन्हें एक वादा भी कर दिया कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपनी नई राह उनके साथ चुन ली। जब हम विश्वास में ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर सच में हमारे जीवन बदल देते हैं। प्रभु यीशु के साथ चलने का सही अर्थ क्या है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 24 अध्याय 27 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ना चाहता है। परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर इनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। 12 चेलों ने 3 साल तक प्रभु यीशु के साथ रहकर उनके हर काम को निकट से देखा और उनकी हर बात को सुना और समझने के लिए सवाल भी किए। लेकिन फिर भी यहूदा ने सुसाइड किया और बाकी पहले उनके दोबारा जी उठने का यकीन क्यों नहीं कर सके? प्रभु यीशु उनके टीचर थे, जो कि प्यार से भरे हुए अपने चेलों को उनकी मनुष्यत्व के बारे में सिखाते थे, और उन्होंने सब कुछ उन्हें क्लियर बता दिया। मत्ती 13 की 9 से 13वीं आयत में जो पैराबल प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले के बारे में बताया, उसके बाद में उन्होंने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब है, कुछ लोगों के कान हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सुनना है वो सुनना, समझना और उसकी आज्ञाकारिता में चलना है। ये तीनों बातें सुनने में हैं। और फिर प्रभु यीशु ने कह दिया कि इन्हें वचन की गहराइयां संभेद समझने का नहीं दिया गया है, लेकिन तुम्हें दे दिया गया है कि स्वर्ग राज्य के बारे में तुम जान सको। बहुत लोग चर्च में आते हैं, बड़े ध्यान से प्रीचर के ऊपर नजर लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन सारी सर्विस में उन्हें समझ कुछ नहीं आता, क्योंकि उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। आदम और ईव ने जब पाप किया, तो परमेश्वर ने सबसे पहले जो सांप और उसके ये आदम और ईव तीनों के ऊपर ही जो भी श्राप था वो बता दिया। श्राप उनके काम के कारण आया, और फिर परमेश्वर ने मनुष्यता को उस पाप भरे परिस्थिति में सदा के लिए रहने से बचाने के लिए उन्हें जीवन के वृक्ष से दूर कर दिया, और उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाए, उन्हें पहना दिए। उस दिन से मानव हर तरह से दुनिया की बातों में उलझा हुआ है, स्वर्गीय बातों से वो दूर हो गया है। 12 चेले जो दुनिया की बातें थी उनके ऊपर अपने आप को मन उन्होंने केंद्रित कर रखा, और ये सोच रहे थे कि परमेश्वर के प्रभु यीशु के राज्य में उन्हें किस प्रकार के अद्भुत आशीष वाले स्थान मिलेंगे। मत्ती 6 की 32-33 में फिर प्रभु यीशु ने उन्हें कह दिया कि पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, तो ये सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। और फिर सच्चाई उनके ऊपर प्रभु यीशु के दोबारा जी उठने के बाद ही सही तरीके से उन पर ज़ाहिर हुई। मत्ती 18 की 21 से 27 आयत तक प्रभु यीशु ने यह पतरस रसूल के सवाल का राजा और उसके नौकरों के पैराबल के द्वारा जवाब दिया। यहूदा इस्करियोती उसे पूरी तरह समझ नहीं सका। माफी के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने फिर पतरस रसूल को बोला कि 7 बार नहीं, बल्कि 22 आयत में 7 बार के 70 गुना तक, 7 बार के 70 गुना तक माफी दो। फिर उन्होंने बताया कि राजा जब अपने नौकरों से अकाउंट सेटल करने लगा, तो उसने देखा कि एक नौकर उसे 10,000 टैलेंट उसने देनी है, और 300 दिनारी एक साल की वेज होती थी एक नौकर की। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2 लाख साल का उसको काम करके तब वो दे सकता था, जो कि इम्पॉसिबल था। और फिर आगे लिखा है,
उस मास्टर ने अपने नौकर के ऊपर दया की, उसे छोड़ दिया और उसके कर्ज को भी माफ कर दिया। इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे जो पाप की, उनकी बात की अवज्ञा के कारण जो कर्ज है उनके हमारे ऊपर, उसे माफ कर देते हैं। कितना भी हमारा पाप हो उसे वो प्रभु यीशु में माफ करते हैं, उनकी कुर्बानी के द्वारा माफ कर देते हैं। यहूदा इसको समझने में रह गया और उसने सुसाइड कर लिया। लूका 10 की 17 आयत में प्रभु यीशु ने चेलों को वचन सुनाने के लिए अलग अलग जगह पर भेजा, दो दो करके। जब वो वापस आए तो बड़े आनंदित थे। उन्होंने कहा कि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु आपके नाम में हमारी आज्ञा मानती हैं। और जो चेले और जो औरतें प्रभु यीशु को सपोर्ट करती थी, उनकी मिनिस्ट्री को, जो बाकी लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते थे, या तो वो चलते थे कि उन्हें किसी तरह से छुटकारा मिला था, या सिर्फ आज्ञाकारिता में, प्यार में चलते थे। जब उन्होंने गेत्सेमनी पार्क के बाद की वो सारी घटनाएं देखी तो उनके लिए एब्सोल्यूट शॉकिंग था ये, और वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो सही तरीका परमेश्वर ने चुना है हमारे पापों की माफी देने का है, वो उनके बेटे की इस प्रकार तकलीफ के द्वारा होना है। यशायाह 53 की 5वीं आयत में प्रभु यीशु के बारे में ये पहले ही कह दिया गया था कि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। 700 साल पहले ये भविष्यवाणी की गई थी। ये एक लाइन जो है ये पूरी तरह प्रभु यीशु के दुखों के बारे में, उनके क्रूसिफिक्शन का सारा रिजल्ट बता देती है। और जब स्वर्ग से इसके बारे में और जो मुक्ति का रास्ता है, पापों की माफी, उसके बारे में किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। उत्पत्ति 3 अध्याय 24 आयत में परमेश्वर ने क्लियर कर दिया, पाप के साथ आप जो जीवन का वृक्ष उसका फल नहीं खा सकते। उन्होंने खरोग और एक तलवार लगा दी जो चारों तरफ घूमती थी ताकि वहां कोई वापस जा ना सके। लूका 2 अध्याय 9 से 13 में स्वर्गदूत वहां पर भी रोक रहे थे। फिर स्वर्गदूत आते हैं जो कि प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सुनाते हैं चरवाहों को, और वो बेथलेहम में फिर गाते हैं परमेश्वर को। लूका 2 उसकी 17 आयत में हम देखते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। शांति का वो यहां पर संदेश देते हैं। और मार्कुस 1 की 13 में 40 दिन की फास्टिंग के बाद में, टेम्पटेशन के बाद में, प्रभु यीशु को स्वर्गदूत मिनिस्टर करते, उनकी टहल करते हैं। लूका 24 की 5 से 6 आयत में स्वर्गदूत वही जो प्रभु यीशु के जी उठने की आशीष की खबर है मेरी मैगदलीन को बताते हैं, दूसरी औरतों को बताते हैं कि तुम मुर्दों में उसे क्यों ढूंढ रहे हो, वो यहां नहीं है, वो जी उठे हैं। यूहन्ना 20 की 13 और 17वीं आयत में मेरी मैगदलीन वापस आ जाती है अपना चेलों को बताने के बाद में, और कब्र के ऊपर 2 स्वर्गदूत उसे फिर बताते हैं, उसे बताने के लिए, कंसोल करने के लिए वहां बैठे हैं। और फिर प्रभु यीशु भी वहां आ जाते हैं उसे कंसोल करने के लिए। प्रभु यीशु ने अपना प्यार चेलों के ऊपर जाहिर कर दिया कि उन्होंने अपना पर्सनल मैसेंजर बना दिया मेरी मैगदलीन को, और उसे उन्होंने कह दिया मेरे भाइयों को यह संदेश दो। जो नजदीकी फॉलोअर्स थे वो उनकी जो टीचिंग थी उसकी रियलिटी को पूरी तरह समझ ही नहीं सके कि उन्होंने जो दुख उठाने हैं इसका क्या कारण है, इसके द्वारा आगे रिजल्ट क्या निकलना है। उनके लिए परमेश्वर के पुत्र का इस प्रकार दुख उठाना एक अचंभे की बात थी। उनमें विश्वास की कमी नहीं थी लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, और उनका जो विश्वास था, उनकी समझ फिर दोबारा आ गई जब स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु के उठाए जाने, स्वर्ग में जाने के समय, प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 11वीं आयत में 2 स्वर्गदूत वहां पर भी खड़े हैं। वो कहते हैं चेलों को, यही यीशु जो तुम्हारे सामने स्वर्ग में उठाए गए हैं, इसी प्रकार तुम उसे वापस धरती पर आते हुए देखोगे।
फिर उनमें पवित्र आत्मा परमेश्वर का बल आया ताकि वो निकले और इस प्रभु यीशु की कुर्बानी और पापों की माफी का संदेश लेकर पूरी दुनिया को उन्होंने बदल दिया। जब हम इस प्रकार अधीनगी में पवित्र आत्मा परमेश्वर से सीखने लग जाते हैं तो वो हर तरह के प्रकाशन हमारे ऊपर जाहिर करते हैं ताकि हम उन अद्भुत बातों को समझ सकें और दूसरों को समझा सकें। तभी हम प्रभु यीशु के साथ चलते चलते अपने जीवन को बदलते हैं और दूसरे के जीवन के बदलने वाले बन जाते हैं। प्रभु यीशु को जी उठा देखकर भी कुछ चेलों को अचंभा ही रहा। इसका हल आज हमारे लिए किस प्रकार काम करता है कि हम उन्हें सही तौर से जान सकें? सैटरडे सबत का दिन था और यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर का क्रिएशन के समय पर अपना काम पूरा करने के समय के अनुसार रेस्ट का दिन था और चेलों के लिए प्रभु यीशु ने जो रिक्रिएशन प्रोसेस था, दोबारा सब कुछ बनाया उन्होंने सलीब के ऊपर, उसमें आराम का समय था। लूका 24 की 13 आयत से 33 आयत तक हम देखते हैं। इतवार वाले दिन दो चेले जो 12 में से नहीं थे, दो चेले एमौस को जा रहे हैं। एमौस शायद उनका घर था जो कि यरूशलेम से 7 मील दूर था और फिर वो रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे गत्समनी पार्क से लेकर आगे तक जितने भी घटनाएं हुई थी। और फिर यहाँ लिखा है 15 आयत में, यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिए। प्रभु यीशु उनके साथ हो गए लेकिन उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वे उसे पहचान ना सके, वो प्रभु यीशु को पहचान नहीं सके। और फिर वो बातें जो कर रहे थे प्रभु यीशु ने उसके बारे में अनभिज्ञता जाहिर की कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्लियोपास में एक था, उसने प्रभु यीशु को डांट दिया कि तुम एक ही हो जिसे पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, ऐसे स्ट्रेंजर हो तुम। यूहन्ना 19 की 25 में क्रूसिफिक्शन के समय पर प्रभु यीशु की माता के साथ उनकी बहन जो मेरी क्लियोपास की पत्नी थी वो भी वहां खड़ी थी प्रभु यीशु की माता को सांत्वना देने के लिए। क्लियोपास जो है उसे माना जाता है कि यूसुफ प्रभु यीशु के जो पिता थे उनका छोटा भाई है और दोनों एमौस के रास्ते पर चले जा रहे थे और प्रभु यीशु को उन्होंने फिर चीफ प्रीस्ट और जो बाकी लोगों ने जो काम किया था उन्हें क्रूसीफाई कर दिया और सबके बारे में उन्हें बताते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि हम तो ये सोच रहे थे 21 आयत में, हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन था, तो वो सबक तीसरा दिन था, संडे वाला दिन। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कुछ औरतों ने वहां पर क्या देखा और उसके बारे में कि किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर उसके बाद में कुछ चेले भी वहां गए, खाली कब्र उन्होंने भी देखी और सब अचंभित थे। फिर प्रभु यीशु ने उन्हें डांट दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो नबी हैं, प्रॉफिट, उसमें भी कोई यकीन नहीं है? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि उसे मसीह वे दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? और फिर प्रभु यीशु ने 27 आयत के अनुसार मूसा से और सब भविष्य वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया, सब कुछ उन्हें समझा दिया। प्रभु यीशु ने फिर रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगे। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वे उनकी आंखों से छिप गए। अब प्रभु यीशु ने उन्हें जब ये रोटी दी, वो समझ गए सब कुछ। उन्होंने उनके हाथों में कीलों के निशान देख लिए। उसी समय उठे, यरूशलेम को चल पड़े दूसरों को बताने के लिए। 7 मील गए थे, 7 मील फिर वापस चल पड़े। इससे हम सीखते हैं, पहला तो ये, प्रभु यीशु हमारे दुख के समय पर हमें सांत्वना सहायता करने के लिए आते हैं ताकि वचन के द्वारा हमारी जो भी दुख है उसे सही मायना हमें समझा सकें, ताकि हम उस वचन को अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकें। यूहन्ना 14 की 18-26 आयत में प्रभु यीशु ने अपने चेलों से वायदा किया था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा था कि सहायक जो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है वो तुम्हें आएंगे और वो तुम्हें हर बात वचन के बारे में सिखाएंगे और जो प्रभु यीशु ने बातें कही वो भी उन्हें स्मरण कराएंगे।
ताकि हम उनके बातों को समझ सकें, उनके रास्तों पर चल सकें और हम शैतान के झूठ से सच्चाई की तरफ चलते जाएं। यूहन्ना 15:15 में दूसरी बात उन्होंने चेलों से कही थी कि मैं तुम्हें दास नहीं अपने मित्र कहता हूं, क्योंकि मित्र को पता है कि उसकी प्लान क्या है। और फिर जो हमारी जरूरत का समय होता है तब प्रभु यीशु आकर अपनी प्लान समझाने लग जाते हैं कि इसमें हमारा किस प्रकार भला होना है। तीसरा, वो कभी भी अनइनवाइटेड नहीं आते हैं। चेलों को उन्हें निवेदन करना पड़ा, नहीं आप आइए, तभी उनके साथ गए वो। प्रकाशित वाक्य 3:20 में उन्होंने खाली कब्र का द्वार खोलकर अपने मन का द्वार हमारे लिए खोल दिया है, लेकिन वो बाहर खड़े खटखटाते हैं। अगर हम अपने मन का द्वार खोलते हैं तो वो आते हैं हमारे साथ, तभी हमारे साथ वो रिश्ता बनाना चाहते हैं, जबरदस्ती वो नहीं करते हैं। और जब वो आते हैं तो फिर वो स्वर्गीय मन्ना, आशीषें हमें देते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं। चौथा है, जब उन्होंने अपने वचन के द्वारा हमें सब कुछ दिखा दिया और उन्होंने हमें चुन लिया, अपने चेले बना लिया, तो फिर हमें ये भी वो चाहते हैं कि हम भी तैयारी से फटाफट उस अच्छी खबर को, जो हमारे जीवन में सब कुछ हुआ है, दूसरों को बताने वाले बने। ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जो भी हमारे जीवन में हुआ है, मुक्तिदाता ने किया है, हम दूसरों को बताएं। फिर चेले वहां पर नहीं सोचेंगे कल को जाएंगे, अंधेरा होने वाला था 7 मील, फिर वो फटाफट गए और कितनी तेजी से गए होंगे वो, खुशी मनाते हुए। बस इसी प्रकार हमें भी करना है, तभी हम उनके रास्तों पर चलते हैं। मौस के रास्ते में दोनों चेले प्रभु यीशु से बातें करते हुए तो उन्हें पहचान नहीं सके, लेकिन खाने के समय उनकी अचानक से आंखें कैसे खुल गई और वो उन्हें जान गए। निर्गमन 23:29-30 आयत में परमेश्वर ने इजरायलियों को प्रॉमिस लैंड में अधिकार जमाने, उसे कब्जा करने के बारे में बातें बता दी। उन्होंने कहा जो ओरिजिनल ऑक्यूपेंट है वहां के, मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा, एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनैले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि एकदम नहीं निकालूंगा, क्योंकि गिनती तुम्हारी कम है। फिर वो आगे कहते हैं, जब तक तू फूल फलकर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं इन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। यही प्रिंसिपल हमारे जीवन में हमारी आत्मिक तरक्की के बारे में काम करता है। उत्पत्ति 1 27-28 आयत में परमेश्वर ने आदमी को अपने अक्सर रूप में बनाया और फिर उसे आशीष दी, फलो फूलो और धरती पर छा जाओ और इसे अपने वश में कर लो। आदम को उन्होंने हर जानवर, हर पक्षी, सी क्रीचर, सब पर अधिकार उन्होंने दे दिया था। फिर उसे वश में क्या करना था? परमेश्वर ने इंसान को फ्री विल दी, अच्छा करने की और गलत चॉइस करने की। परमेश्वर की आज्ञा मानना सही है और आज्ञा ना मानना गलत है, ये उसके पास एक इच्छा थी। और फिर यहूदी इंटरप्रिटेशन के अनुसार सोल में अवेयरनेस के 5 लेवल हैं। वो 5 लेवल के ऊपर आदमी नीचे से शुरू करता है और आगे बढ़ता जाता है, और 5वें लेवल तक तो बहुत कम ही लोग पहुंचते हैं। उत्पत्ति 3:8 आयत में जो परमेश्वर हर दिन अदन बाग में शाम को आदम और ईव से मिलने आते थे, वो इसी तरह उन्हें एक लेवल से दूसरे लेवल में बढ़ोतरी में सहायता करने के लिए था। और फिर हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार समझने लग जाते हैं और वचन के जो भेद हैं वो हमें ज़ाहिर किए जाते हैं ताकि हम उसमें बढ़ते जाएं। लेकिन ये भेद हर एक को नहीं दिए गए हैं। मत्ती 13:11 में प्रभु यीशु ने चेलों को पैराबल में बात करने के बारे में बता दिया, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इन्हें स्वर्ग राज्य के भेद समझना नहीं दिया गया है, लेकिन तुम्हें यह दिया गया है। लूका 2:47 आयत से हम देखते हैं, प्रभु यीशु 12 साल की उम्र में हैं और वो परमेश्वर के भवन में हैं। परमेश्वर के भवन में वो जो ज्ञानी लोग हैं उनके साथ बात कर रहे थे, तो वहां देखा जितने उसको सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। 12 साल की उम्र में वो सब कुछ पता था उन्हें, लेकिन उसके बाद में
प्रभु यीशु अपने माता पिता के साथ नाजरत चले जाते हैं और उनकी अधीनगी में रहते हैं। और यहां लिखा है कि और फिर उनकी अधीनगी में चलते हुए यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। वो 12 साल के बाद में 30 साल जब उनकी मिनिस्ट्री शुरू होती है, वो बढ़ते गए ज्ञान बुद्धि में, क्योंकि ग्रेजुअल सब कुछ सिखाया जा रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अगर एकदम सीख लेंगे तो हमें तो अहंकार आ जाना है, मैं तो सब कुछ सीख गया हूं, मेरी अपने बुद्धि ने मुझे सिखा दिया है, और फिर हम दूसरों के ऊपर अधिकार करने लग जाते हैं। फरीसी और सदूसियों ने यही एटीट्यूड दूसरों में बनाया हुआ था, और लूका 18 की 11-12 आयत के अनुसार अपनी स्पिरिचुअलिटी दिखाते हैं। वो वहां इलस्ट्रेशन है, एक फरीसी और एक टैक्स कलेक्टर प्रेयर के लिए आता है। फरीसी कहता है मैं तो बहुत बढ़िया काम करने वाला हूं, इसको देखो ये तो पापी है। लेकिन जो टैक्स कलेक्टर है वो ह्यूमिलिटी से भरा हुआ कहता मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु ने यही कहा कि हम दीन हों, अधीनगी में चलें, ताकि परमेश्वर हमें ऊपर उठा सके। यूहन्ना 9 में एक कहानी है एक अंधे इंसान की, जो कि जन्म से ही अंधा है और सबत का दिन था, और फिर उसे प्रभु यीशु चंगाई दे देते हैं। यूहन्ना 9 में उसे चंगाई मिल गई। तो सबसे पहले उससे जो उसके नेबर्स हैं, जो उसके आसपास वाले लोग हैं, वो कहते हैं तू कैसे चंगाई पाई। तो 11वीं वो आयत में वो कहता है यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझे चंगाई दे दी। यीशु नामक एक व्यक्ति में, ये उसकी प्रिलिमिनरी नॉलेज है। और फिर वो कहते हैं कि वो कहता है मैं उसे जानता रही हूं। 17वीं आयत में जब उसे फिर पूछा जाता है तो वो कहता है वह भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट कह देता है। 24-25 आयत में फरीसी लोग उससे पूछते हैं, वो कहते हैं वो तो पापी है, लेकिन जो चंगाई पाया हुआ उसे पापी कहने से मना कर देता है। वो कहता है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता 31 आयत में, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है वह उसकी सुनता है। यदि वह व्यक्ति परमेश्वर ही की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। 33 आयत में वो परमेश्वर की तरफ से प्रभु यीशु को बता देता है। अब क्योंकि यहूदी उससे ये नाराज होते हैं, उसे सिनेगॉग से, उसे यहूदी कम्युनिटी से निकाल देते हैं। निकाले जाने पर प्रभु यीशु फिर उसके पास आते हैं और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र उस पर जाहिर करते हैं। और फिर यहां लिखा है 38 आयत में, उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसने प्रभु यीशु को दंडवत प्रणाम किया, उसे वर्शिप किया। हर एक सवाल के बाद में उसकी आत्मिक आंखें खुलती गई, उसका विश्वास बढ़ता गया और उसकी जो समझ थी क्लियर होती गई, और वो जो टीचर थे उनसे ज्यादा बुद्धिमान बन गया। एमौस के रास्ते पर प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा सब कुछ पहले सिखा दिया जो 2 चेले थे। यूहन्ना 17 की 4 में प्रभु यीशु ने उनका काम पूरा होने के बाद में एंटिसिपेशन है कि हाँ काम पूरा हो जाना है, तो वो कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो काम पिता परमेश्वर तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो काम दिया था वो मैंने पूरा कर दिया है। उन्हें पता है स्लीप पर हो जाना है। यूहन्ना 19 की 28 आयत में फिर प्रभु यीशु सलीब पर हैं। 28 आयत में वो उसके बाद यीशु ने ये जानकर के अब तक सब कुछ पूरा हो चुका है, वो सलीब के ऊपर सब कुछ जो टिक कर रहे हैं कि भविष्यवाणियां क्या क्या हुई हैं मेरे बारे में, उनके दुख के बारे में उनका नहीं है, उनको तो सब कुछ पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। जब वो देखते हैं सब पूरा हो गया है, तब वो कहते हैं मैं प्यासा हूं। अब ये प्यास कौन सी है उनकी? भजन संहिता 42 उसकी 2री आयत में राजा दाऊद कहता है, जीवते ईश्वर हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। प्रभु यीशु में भी वो प्यास है, क्योंकि परमेश्वर जज बनकर उनसे मुंह मोड़ा हुआ है। वो उनसे दोबारा रिश्ते में जोड़ना चाहते हैं। और प्रभु यीशु वचन पर मनन करते रहे पूरा 30 साल, वो 33 साल मिनिस्ट्री तक पूरा सब कुछ कर देते हैं। जो उन्हें पूरे ध्यान से खोजता है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर उन्हें रास्ता दिखाने लग जाते हैं, वचन की गहराइयां समझाने लग जाते हैं। लूका 24 की 30-31 आयत में 2 चेले जब प्रभु यीशु के साथ खाने के लिए बैठते हैं तो उन्होंने
रोटी तोड़ी, उसे आशीष दी और उन्हें दे दी। इसके साथ उनकी आंखें खुल गई। उन्हें कहते हैं लोग लास्ट सपर याद आ गया, लेकिन लास्ट सपर में तो सिर्फ 12 ही लोग बैठे थे, चले ये तो बैठ नहीं सकते थे। जब उन्होंने उन्हें रोटी दी इस प्रकार, तो प्रभु यीशु के जो नेल, जो कीलें ठोकी गई थी हाथ में, तो दोनों सुराख उन्हें दिख गए और उनकी आंखें खुल गई। और हर विश्वासी को ग्रेट कमीशन के द्वारा प्रभु यीशु ने यही कहा कि दूसरों की तरफ चलो। हमारा उनके साथ चलना यही है कि हम दूसरों को भी विश्वास में लाने के लिए आगे बढ़ें और फिर विश्वास में आगे चलते जाएं। पहला राजा 17 अध्याय की पहली आयत में एलिया नबी अपनी पहचान देता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसकी हजूरी में मैं उपस्थित रहता हूं। इसका मतलब है कि मैं उपस्थिति में उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलता हूं, सब कुछ मैं उनकी आज्ञा के अनुसार चलता हूं। हम परमेश्वर की के साथ चलने को तभी कह सकते हैं, मान सकते हैं कि हम उनके साथ चल रहे हैं, जब हम उनकी आज्ञा को मानते हैं। अगर हम उनकी आज्ञा को ही मान नहीं रहे हैं, उनके वचन को नहीं समझ रहे हैं, ना वचन से जुड़ने की कोशिश करते हैं, प्रतिदिन हमें वचन पढ़ना है, वचन के अनुसार चलना है। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, ये वचन की पुस्तक तेरे मुंह से कभी उतरे ना, इसी के ऊपर दिन रात मनन करते रहना। जब हम इस प्रकार मनन करते हैं तो उसे आगे कहा गया, ताकि तेरे सब रास्ते, तेरे सब कामों में सफलता मिले और तू सक्सेसफुल हो, बढ़ोतरी पाए। जब हम इस प्रकार बढ़ते हैं तभी हम उनके चलन में चलने लग जाते हैं। प्रभु यीशु के नाम में चलना है, उनके चरित्र के अनुसार, उनके कामों के अनुसार अपने जीवन को ढालना, उसके अनुसार चलते जाना। जब हम इस प्रकार चलते हैं तभी हम उनके सच्चे अनुयायी बन जाते हैं। और सच्चे अनुयायी का यही है कि उसके जीवन को देखकर भी दूसरे लोग जाने कि हाँ, ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर इसके साथ है। जैसे यहोशू को देखकर सबने पहचान लिया, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार फिर उनका काम दिखाई देने लग जाता है। जब हम इस प्रकार चलते हैं तभी हम सही अनुयायी हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, पहले आपने हमें अपने वचन दे दिए, वचन को हम जान सकें, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी बुद्धि और समझ इतनी नहीं है कि हम सब कुछ समझ सकें। तो आपने हमें ऐसे अद्भुत टीचर दे दिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो कि हमें सब कुछ सिखाते हैं, वचन के भेद सिखाते हैं, प्रभु यीशु की बातें स्मरण कराते हैं, ताकि हम उनके साथ चल सकें। आत्मा जो है वो बल और प्यार और आत्म संयम की आत्मा है, ताकि हम परमेश्वर के प्यार को जानें, उनके बल में आत्म संयम में चलें। उनके बल को हम इस प्रकार के किसी भी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। हम हमारे हर काम के द्वारा फिर पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले। हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, पिता परमेश्वर छू दीजिए सबको आज फिर उस भरपूरी के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी के द्वारा, वचन की भरपूरी के द्वारा आपकी पवित्र रोशनी हमारे अंदर भर दीजिए, ताकि हमारे मनों का, हमारी सोल का अंधेरा खत्म हो और हमारे अंदर फिर वो आपकी पवित्र ज्योति भरपूरी में चमके, ताकि फिर उस ज्योति के द्वारा आपके प्यार का, हम आपके अनुग्रह का दर्शन दूसरों को भी दे सकें, उन्हें भी पवित्रता और सच्चाई में चलने में सहायता कर सकें। पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। लास्ट सपर के समय यूहन्ना रसूल प्रभु यीशु के प्यार से भरे हुए उनकी छाती की ओर झुके हुए थे, और एक वही थे जो प्रभु यीशु के साथ उनके आखिरी पल में रहे। सच में उनका चलना प्रभु यीशु के रास्तों पर सही था, क्योंकि उन्होंने फिर वचन के ऐसे अद्भुत प्रकाशन भी पाए। जब हम उनके साथ कदम बढ़ाते हैं तो प्रभु भी हमारे जीवन को अपने बल और प्रकाश से भर देते हैं। थैंक यू so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.